गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो टर्म है कॉन्टिन्यूटी, इसको हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज भी करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? अ प्रोसेस इज गोइंग ऑन स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ मूवी कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 hours. इट्स रेनिंग कॉन्टिन्यूसली एट्सेट्रा। इनफैक्ट नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ग्रोइंग प्लांट की हाइट का बढ़ना विथ टाइम ह्यूमन बीइंग का एज का बढ़ना। ये जो एग्जाम्पल है, कोई भी प्लांट है उसकी हाइट बढ़ रही है तो वो एकदम से 2 इंच नहीं जंप कर जाएगा, वो कॉन्टिन्यूसली हर एक पॉसिबल हाइट को अचीव करते हुए आगे बढ़ेगा। किसी टेम्परेचर का बढ़ना, वाटर का फ्लो होना, आप जितने भी अपने आसपास के एग्जाम्पल देखोगे नेचर में, वो ऑलमोस्ट सभी आपके कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही होते हैं। कुछ नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसे विद टाइम आपका बैंक बैलेंस में जो जंप आता है वो नॉन कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि आप उसमें क्रेडिट या फिर विड्रॉ करेंगे तो बैंक उसमें जंप आएगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं। सो मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी के इस आइडिया को हम किसी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। किसी फंक्शन का बिहेवियर टेस्ट करने का ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है कॉन्टिन्यूटी। सो in mathematics, a function is continuous if its graph has no gap, jump and break. किसी फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई ब्रेक ना दिखे, कोई जंप ना दिखे और कोई गैप ना दिखे तो ऐसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं अपनी बात रखता हूँ। एक फंक्शन देखिए आप, कुछ मैं सिंपल से वेल नोन फंक्शन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मैं इस आइडिया को समझा पाऊँ। पैराबोला है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो इस फंक्शन के ग्राफ में अगर आप नोटिस कर पाएंगे, कहीं पर भी कोई जंप नहीं दिख रहा है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हम इसी टाइप के फंक्शंस की बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं जिनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप इसमें, f of x इक्वल टू मॉड x। अगेन इसका ग्राफ एलिमेंट्री फंक्शन है, सबके ग्राफ हमने 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है, इस तरीके का ये इसका ग्राफ है। नोटिस करोगे इसके ग्राफ में भी अगेन कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई गैप नहीं है। सो दिस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूँ। f of x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हमने डिस्कस करा था, मल्टीपल टाइम हम इसको यूज कर चुके हैं। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। 0 पर ये वैल्यू 0 लेता है और पॉजिटिव रियल नंबर पे ये 1 वैल्यू लेता है और नेगेटिव रियल नंबर पे ये -1 वैल्यू लेता है। सो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ देखिए क्या है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, इसके बाद यहाँ है और फिर ये यहाँ है। तो नोटिस कर पा रहे हो इसके ग्राफ में एक जंप है, इसके ग्राफ में ब्रेक आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। अच्छा, कहाँ पर दिख रहा हो? वो जंप आपको 0 पर दिख रहा है, 0 के पास आपको जंप दिख रहा है, तो 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अनदर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके ग्राफ पर हमने डिस्कस करा था पहले भी, हम इसको मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, ध्यान में रखना। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इस टाइप से बढ़ते जाता है एक स्टेप में, दैट्स व्हाई इट इज समटाइम इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। तो अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ये इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, 0, -1 एंड सो ऑन। तो 0 पर आप 1 पर आप देख लीजिए, इसमें ब्रेक दिखा है आपको, इंटीजर पे हर जगह आपको इसमें ब्रेक दिख रहा होगा। तो इसलिए ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है।
बिकॉज इसमें आपको ऐसे ब्रेक दिख रहा होगा। हम ऐसे फंक्शंस पर इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम कौन से फंक्शन पे इंटरेस्टेड हैं? जिन फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, कोई गैप ना हो और कोई जंप ना दिखे, हम ऐसे स्पेशल फंक्शन पर इंटरेस्टेड हैं और ऐसे स्पेशल फंक्शंस को ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके ग्राफ को भी हमने डिस्कस करा था। ये भी आपका इंटीजर पर ब्रेक होता है, 0 की वैल्यू है आपकी 1 2 एंड सो ऑन। तो नोटिस करेंगे जैसे ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक तो ये था इसका ग्राफ, फिर ये 1 पर ब्रेक हुआ, फिर ये दूसरी ब्रांच में आया, तो ये सारे इस तरीके से ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ब्रेक कहाँ पर हो रहा है? 0 से लेके ओपन 1 तक स्मूथ है, कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है। जैसे 1 दिखा, 1 पे ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, तो सेम हाल 2 पर भी है। तो जितने भी इंटीजर्स आपको दिखेंगे सब जगह ये ब्रेक होगा, तो इसलिए इन्हीं इंटीजर्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। एक भी एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पर, 1/x, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ हमने डिस्कस करा था, मल्टीपल टाइम हम इसको यूज कर चुके हैं। ये इसका ग्राफ है। तो इस होल ग्राफ को अगर आप देखेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये कनेक्टेड है। सिमिलरली इस ब्रांच को भी देखेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टूट कहाँ पर रहा है, इसमें ब्रेक कहाँ पर दिख रहा है? ओरिजिन पे, 0 पे, 0 पर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, 0 में इसमें ब्रेकिंग सिचुएशन दिख रही है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफिकली भी हम कुछ फंक्शंस को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जिन फंक्शंस के ग्राफ में कोई गैप, कोई ब्रेक, कोई जंप दिखे, तो ऐसे फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होते हैं। डिस्कस करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल से। ये हमने देखा था ग्राफिकली किसी फंक्शंस को की कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर से हम जो फर्स्ट क्लास से ही बात करते हुए आ रहे हैं, हर फंक्शंस के ग्राफ बनाने पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट हैं। हर फंक्शन के ग्राफ से ही हम नहीं देख सकते। अच्छा, कुछ फंक्शंस के ग्राफ तो बनाए भी नहीं जा सकते। जैसे एक एग्जांपल देखो, f(x) = 1 when x belongs to rational and 0 when x belongs to irrational। डिरिचलेट फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर किसी को लग रहा है हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, जरा ड्रॉ करके देखना। तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन का, तो इसीलिए कई बार हम इनकी हेल्प भी लेंगे कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी को एज ए मैथमेटिकल टूल की तरह यूज करने पर हमारा फोकस है। तो मैथमेटिकली हम कैसे डिस्कस करें? ये जो ग्राफ है ना, जिसमें कहीं ब्रेक नहीं दिख रहा है, वो कनेक्टेड नज़र आ रहा है, इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्कस करा जाए? तो उसके लिए भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे पास। कोई भी फंक्शन है f(x), उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इज कॉन्टिन्यूस एट x = a। जब फर्स्ट कंडीशन है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वो जो जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं वो डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। f(a) इज डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि फंक्शन ने उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो लिमिट एट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट। थर्ड, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इज सेम एज f(a)। तो कोई भी फंक्शन अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ये ग्राफिकली ग्राफ के साथ इसको कनेक्ट करिए तो बैकग्राउंड में ऐसा ही ग्राफ आपको दिखेगा जिसके साथ ये तीन कंडीशन होल्ड होंगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एक फंक्शन है f(x) = x²। इसका ग्राफ अभी हमने देखा था।
इसकी कॉन्टिन्यूटी को मैं x इक्वल टू 0 पर टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये जो तीन प्रॉपर्टी है तीन के तीन सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि इस फंक्शन का पहले तो डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ f इज इंटायर रियल नंबर। तो जिस पॉइंट पर चेक करना है वह डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप 0 डालोगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, फंक्शनल वैल्यू मिल गई। सेकंड, इस पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यस, जब आप पॉलिनोमियल फंक्शन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, जब आप इस पर लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये आएगी 0। लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करी। थर्ड, वो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। फंक्शनल वैल्यू 0 थी तो बराबर भी आ रही, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। मुझे ग्राफिकली भी दिख रहा था कॉन्टिन्यूस था। मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जिसमें ये सिचुएशन होल्ड होगी उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस ही होगा। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए, ये चल क्या रहा है, पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उस पर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, और उस पर लिमिटिंग वैल्यू मतलब उस पॉइंट के नेबरिंग बहुत क्लोज नेबरहुड पे लिमिटिंग वैल्यू भी मिलनी चाहिए, और वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑफ फंक्शनल वैल्यू बराबर आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन देखिए, जब भी ऐसा होगा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑफ फंक्शनल वैल्यू बराबर आ रही हो तो चिपके हुए नजर आएंगे ना, मतलब कनेक्टेड नजर आएंगे, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए अब हम ग्राफ बनाकर नहीं देखेंगे, हम इस टूल का यूज करके फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिन्यूटी हम जब डिस्कस करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर रहे हैं, तो पॉइंट डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, फंक्शन के डोमेन का वो पॉइंट होना चाहिए, उसी पर हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। डोमेन का पॉइंट तो उसके दो पॉसिबिलिटी हैं, इधर वो आइसोलेटेड पॉइंट हो या फिर वो लिमिट पॉइंट हो। जब वो डोमेन का पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है तो तब क्या सिचुएशन नज़र आती है उस पर देखिए, यही मेरा ऑब्जर्वेशन भी है। अगर ये x इक्वल टू a इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट हो गया ऑफ d डोमेन का, तो उस केस में जो मेरा फंक्शन है वो इस पॉइंट पर ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस हो जाता है। f इज ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो ऐसे केस में मुझे चेक नहीं करना पड़ता कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एक एग्जांपल देखिए जो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। एक फंक्शन लेता हूँ मैं f ऑफ x इक्वल टू 2 when x belongs to integer and when x is not integer function is not defined। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ देखिए तो थोड़ा, इसमें ये क्या बोल रहा है, जब आपका इंटीजर है तो फंक्शनल वैल्यू 2 है। इंटीजर मतलब ये होंगे 0 1 2 3 -1 एंड सो ऑन, तो इन पर फंक्शनल वैल्यू 2 नज़र आ रही है। इन पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू ये है इन सारे इंटीजर्स पर, और जब इंटीजर ना हो तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन केवल और केवल इंटीजर है। इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन की बात करूं तो सेट ऑफ इंटीजर इसका डोमेन है। तो ये इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट अपने नेबरहुड में केवल अकेला प्रेजेंट होना चाहिए, उसके एक छोटे से नेबरहुड में कोई और पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। ऐसे स्पेशल पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 पर देखिए, 1 का एक छोटा सा नेबरहुड देखिए, ध्यान देना यहाँ पर डोमेन रियल नंबर लाइन नहीं है, केवल इंटीजर्स हैं। तो 1 के इस नेबरहुड में 1 केवल अकेला दिख रहा है ना, सो 1 इज आइसोलेटेड पॉइंट। तो 1 आइसोलेटेड पॉइंट है तो 1 पर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट है सारे आइसोलेटेड हैं, तो इन पर मैं कॉन्टिन्यूटी को चेक नहीं करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू मिलती है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने की परमिशन ही नहीं है। मूव कैसे करोगे, केवल एक ही पॉइंट है वो, तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, और ऐसे केस में फंक्शन को हमेशा कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। अगर अभी कॉन्टिन्यूस ना होकर लिमिट पॉइंट हुआ डोमेन का, तो फिर हम उस डेफिनेशन को चेक करेंगे, ठीक, जो अभी हमने डिस्कस करा था। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, आप ट्राई करिएगा इसको।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इस फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा इसको इसी नोट पर बेस्ड, क्योंकि आप देखना इस फंक्शन का डोमेन क्या निकल कर आता है और x इक्वल टू 1 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, एक बार ट्राई करिएगा अपने मन से सॉल्व करने की, तभी ये बात समझ में आएगी आपको। मैंने जो नोट लिखाया था जिस पर मैं बात कर रहा था कि आइसोलेटेड पॉइंट पे फंक्शन ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस हो जाता है, इस बात को आप तभी समझ पाओगे जब आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1। ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज पिन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर रिपोर्ट करने की। उस पर एक सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा और अगर एक बार देखिएगा ज़रूर इसको, ठीक। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस आइडिया को, हम डिस्कस करते हैं। अब इस मैथमेटिकल टूल को हम यूज करते हैं किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे कमेंट करेंगे उस पर। एक फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 when x greater than equal to 0 माइनस 6x when x is less than 0। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 0 पर, बताना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले 0 पर क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, तभी तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो नोटिस करो 0 यहाँ डाला गया है, डोमेन मतलब ये वाला इनपुट अलाउ करेगा, इसके सामने वाला फंक्शन वर्क करेगा 0 पर। तो जैसे 0 डालोगे इस फंक्शन में, 0 डालकर देखो 2 इंटू 0 प्लस 1 फंक्शनल वैल्यू इज 1। अगर लिमिटिंग वैल्यू भी 1 आ गई 0 पर तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू वो मैच करनी चाहिए, तभी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। पीसेज में डिफाइंड है तो सजेशन, जब भी पीसेज में डिफाइंड फंक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। जब भी ऐसे पीसेस में दिखे आपको फंक्शन ना, एक डायग्राम बना लिया करो, कभी भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बहुत आसानी होगी, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप बहुत जल्दी आंसर रिपोर्ट कर पाएंगे। तो कैसे डायग्राम बनाना है, जो ये ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पर फोकस करिए, इस पॉइंट को प्लॉट करिए रियल नंबर लाइन पर 0। अब फंक्शन, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन मैथमेटिकली लिखा है इसको मैं रियल नंबर लाइन के ऊपर एक दूसरे स्टाइल में लिखना चाह रहा हूँ। कैसे, ध्यान दीजिए, इनपुट ये है, जब भी 0 या 0 से बड़े इनपुट डाले जाएंगे उसके सामने वाला फंक्शन ये वर्क करेगा। 0 या 0 से बड़े इनपुट रियल नंबर लाइन में ये है ना, तो जब भी यहाँ से कोई इनपुट डलेगा तो मेरा फंक्शन उस समय कौन सा वर्क करना शुरू कर देगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। और 0 के ऊपर ये 0 इंक्लूडेड है, 0 या 0 से ऊपर मतलब इस पूरे रियल नंबर लाइन पर फंक्शन ये वाला मेरा सिलेक्ट होगा। और जब 0 से लेस है मतलब नेगेटिव एक्सिस पे, तो फंक्शन मेरा 6x है। तो यहाँ से जो भी इनपुट डलेगा ये मेरा फंक्शन माइनस 6x ये हो जाएगा। बस यही डायग्राम बनाना होता है हर पीस वाइज फंक्शन के लिए। आप ये डायग्राम बनाइए, बहुत जल्दी आप आंसर रिपोर्ट कर दोगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जरा, 0 पर निकालनी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, 0 के पास जाओगे लेफ्ट साइड से, 0 को टच भी नहीं करना है, तो अल्टीमेटली आप इसी रीजन में रहोगे और इस रीजन में मेरा फंक्शन माइनस 6x है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, 0 पर लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए, मतलब इस रीजन में आओगे तो अल्टीमेटली जब मूव करोगे 0 की तरफ राइट हैंड साइड से, अल्टीमेटली इस रीजन में रहना है। और इस रीजन में जब भी रहोगे तो फंक्शन ये वाला सिलेक्ट होता है। तो 0 पर राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फंक्शन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 प्लस 1 दैट इज 1। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अभी हमने देखा था ना, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए
पहले तो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, सेकंड उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शनल वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। इन तीन प्रॉपर्टी में से कौन सी? फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शनल वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इन तीन कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ऐसे फंक्शन जो इन तीन में से एक भी कंडीशन को वायलेट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी को हम आगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए इतना जान लीजिए। सो अगला एग्जाम्पल देखिए। इसी थॉट पर बेस्ड, जो डेफिनेशन पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कभी भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि एक फंक्शन दे दिया, इस पॉइंट पर चेक करो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें कई बार कोई जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें कोई एक अननोन क्वांटिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसी को कैलकुलेट करवाया जाएगा, प्रोवाइडेड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। फंक्शन है, लेट अस अज्यूम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड k व्हेन x इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पर। देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये जो k अननोन है इसको कैलकुलेट करवाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 0, 1, 1/2, D, नन ऑफ दीज, कुछ ऐसा ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कैसे करना है ध्यान दीजिए। उसने बोला खुद फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर, मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू बराबर आ रही होगी, इक्वेट कर दीजिए, k निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो लिमिट निकाल लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x, लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, पीसेज में ये भी डिफाइंड है, लेकिन इसकी लिमिट निकालते समय मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो पक्की बात है उसकी दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही होंगी, लेफ्ट और राइट, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ होगा। अगर इसमें नहीं भी दिया होता, इस फंक्शन की सपोज अगर मुझे लिमिट निकालनी भी होती, तब भी मैं राइट और लेफ्ट वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करता, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेता। ऐसा क्यों? इसको देखिए, इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ध्यान दीजिए। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू k है, x नॉट इक्वल टू 0 पर ये है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जब डोमेन यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए, फंक्शनल वैल्यू यही पिक हो रहा है। तो जब आप 0 पर लिमिट निकालेंगे लेफ्ट साइड से, तो फंक्शनल वैल्यू फंक्शन वही पिक कर रहे हो, और जब राइट साइड से निकाल रहे हो तब भी फंक्शन वही पिक कर रहे हो। तो निकालते समय एक ही फंक्शन पिक हो रहा है लेफ्ट और राइट से, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लेफ्ट राइट का अप्रोच को यूज करें, खाली वो डबल मेहनत हो जाएगी। ऐसे केस में भी आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन वो भी पीसेस में डिफाइंड था, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करते समय फंक्शन कुछ और पिक हो रहा था, राइट साइड से अप्रोच करते समय फंक्शन कुछ और पिक हो रहा था। तो इसलिए उस केस में मैंने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच को फॉलो किया था। आई होप ये समझ में आया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। हम टाइम बचाएंगे बेसिकली, तो ऐसे मैं हर क्वेश्चन में लेफ्ट राइट वाली अप्रोच को हम फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिमिटिंग वैल्यू मैं खुद निकाल लेता हूँ। एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब 0 के पास जाओगे, मतलब वो x एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो x एग्जैक्टली 0 नहीं है तो फंक्शन ये वाला पिक होगा लिमिट कैलकुलेट करते समय। सो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x। इसकी हम मल्टीपल टाइम लिमिट निकाल चुके हैं, 0 इंटू फाइनाइट क्वान्टिटी फ्रॉम -1 to 1, सो आउटपुट इज 0। और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ही फंक्शनल वैल्यू भी आनी चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शनल वैल्यू एट 0 मीन्स x इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू k दी है, तो इसने 0 ही होना चाहिए, तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके के थॉट पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें भी क्या दिया है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला गया है एट 0 पर, और इसमें एक अननोन रखा है k, नोटिस कर पा रहे हो, ये है साइन x अपॉन k। इस k के बारे में बताया गया है कि रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो, और वैसे भी समथिंग ओवर जीरो डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए नॉन जीरो उसको होना ही पड़ेगा। सो देन इसी केक की वैल्यू को कैलकुलेट करवाया जा रहा है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन बताना है। तो ये भी इस तरीके का पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस पैटर्न होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। इसको करने के लिए सेम थॉट, ये जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मतलब 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, उसको हम इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेन टास्क इसके लिमिट कैलकुलेट करने पर है। अच्छा, एक चीज़, कॉन्टिन्यूटी के इस चैप्टर में अगर आपका लिमिट स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये आपको ये चैप्टर मून वॉक जैसा लगेगा। अगर लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर तो ये आपकी हर स्टेज पर हालत ख़राब करेगा। तो इसीलिए हमने लिमिट पर डेडिकेटेड 4 लेक्चर डिस्कस करे हैं, इनफैक्ट 5 लेक्चर डिस्कस करें हैं, तो जाकर उनको ज़रूर देखिएगा, हम उसका यूज लेंगे यहाँ पर फ्रिक्वेंटली। तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं इसकी 0 पर। लिमिट एट x टेंडिंग टू 0, दिस फंक्शन e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ x अपॉन k इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन 4। इस फंक्शन की मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये जो फंक्शन है ना जिसके लिमिट कैलकुलेट करवाया जा रहा है, नोटिस कर रही हो इसमें 3 तरीके के फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम। मोर इम्पॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन में जो फंक्शन दिख रहे हैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता है, ये देखिए, एक फॉर्मूला तो ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़्ड पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये 3 टाइप के ही फॉर्मूले आपको डायरेक्ट दिख रहे होंगे इस क्वेश्चन में। एक तरीका इसको करने का क्या है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जनरेट करवाइए, क्रिएट कर दीजिए। यहाँ जैसे ये है तो इसके अपॉन में मैं मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x अपॉन x करूँगा होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी यही जनरेट कर दिए। ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब आंसर आ जाएगा, यही करना भी चाहिए इसमें, ऐसे तो निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हो गया ये क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मतलब आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अपने स्मार्टनेस को यूज करिए। नॉलेज होने से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलते हैं, स्मार्टनेस भी चाहिए होती है उसमें। तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, आप कितने स्मार्ट हैं ये भी तो चेक किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, एक तरीका तो ये है, ऐसे करेंगे लिमिट निकल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। इस फंक्शन को पिक करिए, x टेंडिंग टू 0 पर ये है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, साइन x और x 0 पर लगभग एक जैसे हो जाते हैं, मतलब 0 के बहुत क्लोज साइन x आपका x ही बन जाता है। सिमिलरली 10x के साथ भी यही हाल है। ठीक, ये थॉट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन x इक्वल टू x, ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ से भी लिमिट ऑफ e रेज़्ड पावर x माइनस 1 इक्वल टू, इसको मैं x लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी लिमिट लॉग ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू, इस x को आप उधर भेजेंगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस टेक्निक को यूज करते समय ये चीज़ ध्यान देना, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इंडिविजुअली प्रोडक्ट या डिवीजन में होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही दिया है उसने, इसीलिए दिया है कि आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो। ये देखो, ये प्रोडक्ट में है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, एज ए इंडिविजुअल फैक्टर, तो मैं इस टेक्निक को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए, फिर
इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई रेस पावर x माइनस 1 जीरो पर क्या बन जा रहा है, x बन जा रहा है, तो इसकी जगह मैं x स्क्वायर रख लूंगा अपॉन x टेंडिंग टू 0 साइन x क्या बन जाता है, x बन जाता है, तो इसकी जगह मैं x लिख लूंगा और x मेरा पूरा ये है x अपॉन के इंटू x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x बन जाता है, तो x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, यहाँ x है आपका x अपॉन 4 हो गया, ये हैंडल हो गया। अब कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 4k, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज कैंसिल ऊपर जाके 4k। अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी मुझसे, x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन तो यही है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू 12 है, 0 ना होके 12 है, तो ये मैंने लिमिट निकाली, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये आई, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, दैट इज 12, तो यहाँ से k निकल गया, 4k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 3, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एक टाइप है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस फंक्शन को देखिए, अगेन फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कॉन्टिन्यूस है 0 पर, और इस फंक्शन में a और b दिख रहे हैं, दो अननोन है, तो a प्लस बी का सम पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, a प्लस बी का सम जो होगा वो टिक करना है। थॉट सेम, अब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं और लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू के इक्वेट कर देंगे, तो a एंड b निकल कर आ जाएंगे। इस तरीके के फंक्शन के लिए सजेशन मैंने अभी बोला था, इसको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए इस फंक्शन के डायग्राम को, तो काफ़ी आसानी हो जाती है उससे समझने में। क्रिटिकल पॉइंट देखिए, सॉरी नॉट एग्जैक्टली 2 पर ये हाल है। क्रिटिकल पॉइंट देखिए, जहाँ से फंक्शन अपना बिहेवियर, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, वो पॉइंट 2 है, तो उसको प्लॉट कर लीजिए, दिस इज 2। 2 से ग्रेटर इनपुट पर फंक्शन ये है, 2 से ग्रेटर ये हुआ, तो इस इनपुट पर फंक्शन है मेरा ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन है 2, तो ठीक इसके ऊपर फंक्शन है मेरा 2, और 2 से लेस देन में फंक्शन 2ax, 2 से लेस देन ये वाला रीजन है, यहाँ पर फंक्शन है आपका 2ax। फंक्शन प्लॉट हो गया मेरा। अब कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इस साइड से अल्टीमेटली इस रीजन में रहेंगे, तो इस रीजन में 2 पर निकालनी है, ये एक पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी से 2 2 जब 4a, बेसिकली ये होगा ना x टेंडिंग टू 2ax इक्वल टू 4a हो गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2, राइट हैंड लिमिट मतलब इस रीजन में फंक्शन है आपका ax स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 2 डालोगे, 2 2 जा 4a प्लस बी, ये आ गया। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आने के साथ साथ ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी आनी चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर आनी चाहिए, मतलब ये 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से a निकल गया आपका 1/2, और ये जो राइट हैंड लिमिट है ये भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। फंक्शनल वैल्यू थी 2 पर 2, और a की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका मैं 4/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। सो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0, इन दोनों का सम पूछा जाएगा, तो 1/2 इज द आंसर। वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक रिजल्ट देखिए इस कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कोई दूसरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है
एक कोई फंक्शन f और दूसरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेरे पास g है। इन दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो जो आउटपुट निकल कर आता है वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस, डिवीजन अगेन कॉन्टिन्यूस, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन, तो वो भी आपका कॉन्टिन्यूस ही होता है। सेकंड, अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उन दोनों का एडिशन, एक कॉन्टिन्यूस का और एक डिसकॉन्टिन्यूस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो जो आउटपुट निकल कर आता है वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम इसका भी यूज करेंगे जल्दी आंसर रिपोर्ट करने में। थर्ड, अगर मेरे पास f कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उस फंक्शन की कोई भी पावर कर दीजिए आप, या फिर उस फंक्शन का कोई भी रूट ले लीजिए, कोई भी nth रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर उस कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मॉडुलस ले लीजिए, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगेन कॉन्टिन्यूस। सेकंड, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एडिशन एक नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर कोई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसका चाहे आप मॉड ले लीजिए, उसकी कोई पावर रेज कर लीजिए, या फिर उसका कोई nth रूट ले लीजिए, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, इसका कैसे यूज किया जा सकता है, ये ध्यान दीजिए। एक फंक्शन आपके सामने रखा गया है, ये फंक्शन है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है आपने एट x इक्वल टू 0। इस फंक्शन के बारे में देखें, एक तरीका तो यह है आप डेफिनेशन से जाइए, एक जो अभी हमने वो ऑब्जर्वेशन देखे थे उससे कैसे स्मार्टली इस क्वेश्चन को हैंडल करें। ये फंक्शन क्या है, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मॉड x पे एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इसका प्रोडक्ट जो हो गया ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने देखा था इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो 0 भी एक इंटीजर है, इस पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, इनका सम अभी हमने देखा था डिसकॉन्टिन्यूस होता है, तो ऑफकोर्स इस पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिजल्ट, हमें पेन नहीं चलानी है, हमें सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, हम डायरेक्ट ऐसे देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देखें, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है। ये क्या है, मॉड के अंदर मैंने बोला था ना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो उसका मॉड भी कॉन्टिन्यूस ही होता है, तो और उसकी पावर रेज कर दी जाए कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो अल्टीमेटली ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मॉड के अंदर क्या रखा गया है, साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो आप एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। ये मॉड वाला फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट अगेन कॉन्टिन्यूस, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूस का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इंडिविजुअली सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बाय प्रीवियस रिजल्ट, और तो ये फंक्शन भी 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मुझे चेक ही नहीं करना है। तो ऐसे हम कई बार इस तरीके के फंक्शंस के के कॉन्टिन्यूटी के बारे में ऐसे कमेंट कर सकते हैं, बिना पेन चलाए हम डिस्कस कर सकते हैं। एक काफ़ी फेमस फंक्शन है, जरा इसके बारे में देखें, f ऑफ x इक्वल टू दिस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। इस फंक्शन
का जो डिटेल्ड एक्सपैंडेड वर्जन है ना, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये वैल्यू 0 लेता है जब x आपके पास इंटीजर हो, और जब x इंटीजर ना हो, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये फंक्शन जो है इसका, ये जो एक्सपैंडेड वर्जन है, ये ध्यान में रखना, ये काफ़ी टाइम बचाएगा आपका। इसको आप देख भी सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जब भी इंटीजर डालते हैं तो इंटीजर वही इंटीजर निकल कर आता है। सपोज 2 पर निकालना चाह रहा हूँ तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और ये -2 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, आउटपुट इट 0 ऐड करोगे तो। कब? जब इंटीजर था। जब इंटीजर नहीं है तो ऐसे देख सकते हो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, उसमें -1 निकल कर आता है उसकी वैल्यू। तो इस फंक्शन का ये जो वर्जन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्यों? कॉन्टिन्यूटी तो चलो आप इसको ऐसे हैंडल करके कर लोगे, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसी फंक्शंस के बारे में 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, या फिर f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, f इज periodic function. Third, range of f is finite set. Fourth, none of these। कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो आना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा ना होता है। तो जैसे ये वर्जन पता है तो आप देखो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वैल्यू 0 है, और ये जब इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 है। तो इस पीस से देखकर मैं डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी कमेंट कर सकता हूँ, कॉन्टिन्यूटी पर कमेंट कर सकता हूँ, ऑल्दो यहाँ से भी किया जा सकता था। लेकिन रेंज देखिए, जब इंटीजर डाल लो 0 आ रहा है, जब इंटीजर नहीं डाल लो -1 आ रहा है। तो इस सेट में अगर रेंज की बात करूं तो ये केवल 2 ही आउटपुट लेता है, 0 एंड -1। तो रेंज इसका फाइनाइट सेट हो गया, आप ये आसानी से हैंडल कर सकते हो। इसका ग्राफ, अब इस फंक्शन का ग्राफ भी बनाया जा सकता है। जरा इसका ग्राफ देखो तो इंटीजर्स पे 0 दे रहा है, तो जब भी 0, 1, 2, 3, -1 ये इंटीजर हो तो तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये इसका ग्राफ है। और जब नॉन इंटीजर है तो -1 है, -1 कहीं यहाँ होगा, तो इनके बीच में ऐसा आएगा ये, क्योंकि हॉलो सर्कल पे आउटपुट उसने 0 दिया था, ध्यान रखना। ऐसा इसका ग्राफ है। अब ग्राफिकली देख सकते हैं पीरियोडिक है, यस, जितना 0 से 1 के बीच में है डिट्टो उसकी कार्बन कॉपी 1 से 2 दिख रही है, 2 से 3 दिख रही है, और कितने लेंथ पर, 1 लेंथ पर। तो ये पीरियोडिक भी है विद पीरियड 1, डायरेक्ट पीरियोडिसिटी भी बता सकते हो। कॉन्टिन्यूटी आपको 0 पे चेक करवाई गई है, ये इसका ग्राफ है। तो 0 पे जब आप चेक कर रहे हो तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, यहाँ जाओगे तो फंक्शनल वैल्यू आपकी, सॉरी लिमिट कैलकुलेट करोगे राइट साइड से तो लिमिटिंग वैल्यू -1 मिल रही है, और जब यहाँ से आओगे तो तब भी -1। तो लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आ गई आपकी -1। लेकिन 0 पर फंक्शनल वैल्यू ठीक 0 है। देखो इंटीजर था, 0 पर फंक्शनल वैल्यू 0, दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ये वर्जन पता हो तो आप कमेंट किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, इसकी मोनोटोनिसिटी, इसकी बाउंडेडनेस एटसेट्रा, जितने भी फीचर्स होते हैं फंक्शन के, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर फंक्शन है एग्जामिनर का, बहुत ज़्यादा फेवरेट फंक्शन ये रहता है। इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछने को, कमेंट करने के लिए दिया जाता है। सिमिलरली एक फंक्शन और है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। इसका जो एक्सपैंडेड वर्जन है वो है आपका 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका ये वाला वर्जन, एक्सपैंडेड वर्जन, ये भी पता होना चाहिए। सिमिलरली ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए जाए तो हम डायरेक्ट कमेंट कर सकें, डायरेक्ट आंसर रिपोर्ट कर सकें। क्लियर? ठीक है। तो ये आज की क्लास का एक डिस्कशन था, छोटा सा हमने कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करा था, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। इस आइडिया को हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं कुछ समय में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।